स्वामी कार्तिकेय जब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट रहे थे, वापस कैलाश आ ही रहे थे कि रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कुमार कहां जा रहे हो? बोले, कैलाश जा रहा हूं, मैंने परिक्रमा कर ली, अब मेरा विवाह होगा। नारद जी ने कहा, अरे कार्तिकेय, तुम बड़ी देर हो गई, तुम्हें आने में। गणेश का विवाह कर दिया भगवान शंकर और माता पार्वती ने। क्या कह रहे हो गणेश? बोले, हाँ, सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश की महाराज गणेश का विवाह संपन्न हो गया। और बीच में ही नारद जी ने मिलकर स्वामी कार्तिकेय को ये सूचना दी, तो वो नाराज होकर के कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ ये सही नहीं किया, ये गलत किया, मुझे भेज दिया परिक्रमा के लिए, गणेश का विवाह कर दिया। नाराज होकर के स्वामी कार्तिकेय और कैलाश नहीं गए और महाराज वहीं लौट गए जहां उनको कृतिकाओं ने पाला था। बोले, क्रौंच पर्वत पर दक्षिण भारत में स्वामी कार्तिकेय चले गए और वहां नाराज होकर के रूठ करके स्वामी कार्तिकेय उस पर्वत पर महाराज वहां रहने लगे। भगवान शंकर और माता पार्वती को पता चला कि हमारे पुत्र कार्तिकेय हमसे नाराज होकर, गुस्सा होकर के चले गए हैं। तो महाराज भगवान शंकर और माता पार्वती उनको मनाने के लिए वहां गए। स्वामी कार्तिकेय लौटे नहीं, लेकिन स्वामी कार्तिकेय ने उस पर्वत पर रहकर वहीं भगवान भोलेनाथ की उपासना करी। और जो स्वामी कार्तिकेय के द्वारा जो लिंग स्थापित किया गया, उसी को हम लोग मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम। श्रीशैलम पर्वत पर महाराज भगवान मल्लिकार्जुन बन के विराजे हैं। और ऐसा लिखा है कि अमावस और पूर्णिमा पर एक एक करके भगवान शंकर माता पार्वती अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते थे। आज भी वहां पर लोग ऐसा महाराज मानते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती आज भी अमावस पूर्णिमा के दिन वहां अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय से मिलने के लिए आते हैं। अच्छा, यहां हमको एक शिक्षा मिल रही है कथा से। स्वामी कार्तिकेय को यदि बीच में नारद जी नहीं मिलते और वो कैलाश पर्वत पे आ जाते, तो भगवान शंकर और माता पार्वती उन्हें समझा देते, जो सही बात थी वो बता देते, और शायद नाराज होकर के कार्तिकेय जी वहां नहीं जाते। लेकिन हुआ क्या? बोले, किसी तीसरे ने बीच में आकर के और ऐसी सूचना दी, वास्तविकता बताई नहीं, और महाराज माता पिता और बच्चे के बीच में अकारण बैर हो गया और भगवान नाराज होकर स्वामी कार्तिकेय चले गए। बोले, ऐसा हमारे समाज में बहुत बार देखने को मिलता है कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा अपने तरीके से जाकर बात रख देता है और उसकी बातों को मानकर, उसकी बातों को सुनकर हम अकारण किसी से वैर धारण कर लेते हैं। बिना मतलब की दुश्मनी हो जाती है, जिसको हम गलतफहमी कहते हैं। हाँ, कथा हमें यह सिखा रही है कि यदि कभी आपको कोई तीसरा व्यक्ति आकर किसी के लिए कोई बात कहे, तो आप संबंधित से जाकर जरूर मिलो। और वहां जाने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सच्चाई है, फिर आगे आपको संबंध रखना है या नहीं रखना, लेकिन एक बार अपनी उस बात की पुष्टि करने के लिए संबंधित व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हजारों रिश्ते जो टूट रहे हैं गलतफहमियों के कारण, वो टूटेंगे नहीं, आपस में संबंध जुड़ जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। बहुत होता है ऐसा, अधिकांशतः होता है ऐसा। लोग बीच में आकर के कोई बात कह देते हैं और जिसका अकारण दुश्मनी हो जाती, वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं होता। यही हुआ स्वामी कार्तिकेय के साथ हो कि महाराज नाराज होकर के चले गए और फिर ये निर्णय कर लिया कि अब मैं विवाह ही नहीं करूंगा। और इसलिए कार्तिकेय स्वामी के आगे फिर कुमार शब्द लग गया और उन्हें कुमार कार्तिकेय कहा जाने लगा।